ऐसे में शिवानंद जी आपके पास आते हुए और जिस तरह की तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से, ऐसे में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिर अंबेडकर इतनी छाई क्यों है इस बार? लुटू जी, 2027 में मैं आपसे टीवी के माध्यम से डिबेट से पहला मैं संविधान का नमन करता हूँ। संविधान सम्मान और सम्मान दिया है। हम्म। आज जो भी मैं हूँ संविधान के वजह से हूँ। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन संविधान के साथ ही चलेगा और संविधान ये लोग बीजेपी आरएसएस बदलना चाहते हैं। संविधान कभी नहीं बदले दूंगा। जिस दिन संविधान को हाथ लगाएगा उस दिन जल जाएगा, उस दिन बीजेपी उखाड़ के फेंक देंगे हम। नंबर वन। नंबर नंबर टू, आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी पार्लियामेंट हाउस में क्या बोला ऋतु जी? हम्म। उन्होंने बोला कि अंबेडकर 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 का इतना अपमान किया है। हम्म। एक भी वोट बीजेपी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अभी राजस्थान में टिकाराम जूली करके हमारे कांग्रेस का एलओपी है, जी। उनको राम मंदिर में दर्शन होने के बाद गंगा जल से बीजेपी कोई आहूजा, कोई कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, बहुत बड़ा आरएसएस बीजेपी का नीति मनुवादी विचारवंत। उन्होंने गंगा जल से धो के होम हवन किया। एक कौन से आधार से जा रहे हैं? हम्म। एक भी आरएसएस में आज दलित नेता नहीं है। श्री राम प्रभु अयोध्या में इनको सबक सिखा दे, अभी भी सुधरे नहीं है। तो इतना बड़ा अयोध्या में राम प्रभु का उन्होंने उद्घाटन किया, उधर रामनाथ कोविंद साहब को नहीं बुलाया। अभी जो राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। उन्होंने अपमान किया दलितों को, पिछड़ों को, एससी एसटी ओबीसी। जी। हमेशा तुष्टिकरण करना, धर्म धर्म में राजनीति करना। योगी आदित्यनाथ को उखाड़ के फेंक देंगे 2027 में। उनका डिपॉजिट जब्त होगा बीजेपी में। उन्होंने दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी तुष्टिकरण करना। दूसरी बात आप देखिए, आज ही इतना बड़ा हुआ, एक भी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सीबी में एक भी दलित आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं है? सब जगह देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दास बने हैं। सब एक भी दलित दलित आईएएस आईपीएस नहीं है। ये दुर्भाग्य का मैसेज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी। आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, दोनों भी रिजाइन देना चाहिए जिम्मेदारी लेके। ठीक है। आज भी जो टीकाराम जूली के साथ जो अपमानित हुआ है, हम्म। क्या कार्रवाई किया बीजेपी ने आज तक? मैं बीजेपी प्रवक्ता सर को पूछना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई किया आहूजा को जो बीजेपी के? आज देखिए अखिलेश जी हमारे इंडिया गठबंधन की जो नेता है, यूपी में चीफ मिनिस्टर थे। वहां से चीफ मिनिस्टर जाने के बाद योगी आदित्यनाथ आए, गंगा जल से धोया। ये मैसेज है युवा युवती को? क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, लोगों को सिर्फ गुमराह 15 लाख तो नहीं दिया। फार्मर ये किसान बिल में 700 किसान मर गए। कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। आज भी बीजेपी आरएसएस में एक भी दलित दलित नेता आरएसएस में नहीं है। आज भी तिरंगा झंडा ठीक है। नागपुर में नहीं है। 300 साल हो गया, कभी भी महाराष्ट्र में नागपुर में दंगा नहीं हुआ। जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का उधर कर्म भूमि में इन्होंने जिस तरह से दंगा करके मैसेज क्या देना चाहते युवा युवतियों को? इन्होंने दलित, माइनॉरिटी डराना, धमकाना, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, हम्म। हमेशा यही कूटनीति आरएसएस बीजेपी कर रहे हैं। ठीक है सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने इन्होंने संविधान बदलने की बात किया। हम्म। वक्फ बोर्ड के 2013 में खुद का यूपीए गवर्नमेंट था, डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्व में, हमारा नेता यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के नेतृत्व में यही यही बीजेपी वाले ने सपोर्ट किया था 2013 में। ऐसा कौन सा इतना प्यार, इतना बड़ा ईद हुआ? कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या मोहन भागवत जी कभी भी उनको शुभकामना भी नहीं दिया। कौन सा मैसेज युवा युवती को देना चाहते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने अपमानित करना हमेशा दलित लोगों के, दलित हो, माइनॉरिटी हो, एससी एसटी, हमेशा धर्म धर्म के नाम पे झगड़ा करना। कभी भी इनके बारे में मनुवादी आज भी जिस हम्म। तरह से राजस्थान में हुआ, मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान संविधान के वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ ऋतु जी। दूसरी बात, आज आज इतना बड़े बड़े बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं भी गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। उनका नाम लेने का भी उनका औकात नहीं है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया सभी 10 साल में, बताइए। हमेशा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, मीडिया मैनेज करना। मैं मीडिया को मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं श्रेय दे रहा हूं। मीडिया में आज देखिए हमारा नेता राहुल गांधी जी
मेरी माँ सोनिया गांधी जी, इनका अपमानित करना। हाँ, मेरे पास भी कुछ न्यूज आया है, नोएडा में सेक्टर नंबर 17 या 18 में वहां एक फेक नियरिटी बना के कांग्रेस के जितना लीडर टॉप के, उनको दलित हो, माइनॉरिटी हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, या मेरी माँ सोनिया गांधी जी के बारे में इस लोगों ने गलत मैसेज लोगों में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नाम पे गलत लिखना, ट्वीट करना, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया, मतलब संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ठीक है सर, तभी संविधान के माध्यम से ऐसा कार्रवाई करूंगा। आप देखिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जब सत्ते पे आएंगे, जिस तरह से इन्होंने मिसयूज कर रहे हैं आज भी, अच्छी बात नहीं है। आज ठीक है सर, हमारे साथ राजकुमार सिंघाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर, शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर। शिवानंद जी, एक और छोटा सा रिएक्शन लूंगी और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ सर, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। आपने चूंकि जिक्र किया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, ये किसने कहा संविधान को बदल दिया जाएगा? हालांकि पिछले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे पार्लियामेंट हाउस में, सर एक सेकंड, पार्लियामेंट हाउस में, और मोहन भागवत जी ने खुद बोला है, लेकिन सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी तो कहा गया ना कि जब तक हम नहीं बोलते तब तक संविधान के साथ छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। और ऐसे में बाकी बीजेपी का चाहे छोटा मोटा कार्यकर्ता भी बोले, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। हेगड़े जी ने कर्नाटक में खुद बोला है 400 पार संविधान बदलेंगे। ऋतु जी क्या बात कर रहे हैं? देखिए, खुद बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी आरएसएस का जिधर गढ़ है, उन्होंने खुद बोल रहे हैं। बेंगलुरु में अभी जो हुआ है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं? ठीक है सर, एक छोटा सा उदाहरण ये है कि देवेंद्र त्यागी जी अगर यहाँ पर बैठकर ये बोल दे कि भाई हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान तो देवेंद्र त्यागी नहीं बदल पाएंगे। देवेंद्र त्यागी जी के हाथ में तो नहीं है संविधान बदलना, जब तक आला नेता कुछ नहीं कहते। ठीक है, मैं लौटूंगी। राजकुमार सिंघाल जी, आज देश भर से अलग अलग, शिवानंद जी एक सेकंड लौट सर, एक एक करके राम प्रभु के उदाहरण, रामनाथ कोविंद सर को, हमारे राष्ट्रपति जी को, मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन देवेंद्र त्यागी जी, राजकुमार सिंघाल जी राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीतिक विश्लेषक के साथ दल, क्योंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है पूर्ववर्ती सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने तो सब कुछ किया। हाँ, ये बात सही है। इस तरीके के काम किसी भी पुरानी के साथ कभी बीजेपी प्रवक्ता को पूछा धर्म को टारगेट किया हो, किसी जाति विशेष को टारगेट किया हो, और अपनी जाति की माफियाओं को खुला संरक्षण दिया। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपके यूपी में माफिया हैं धनंजय सिंह, अभय सिंह, सोनू सिंह, मोनू। ठीक है शिवानंद जी, आपके पास आते हुए सर राजस्थान को थोड़ा साइड कर दीजिए, क्योंकि बात लगातार हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। 2027 में चुनाव होने हैं और उसी को लेकर साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब राजस्थान का जिक्र आएगा तो राजस्थान में उस टेलर की हत्या का भी पूछा जाएगा। जब भी कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस वहां पर चुप बैठी थी, किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब अगर 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में अंबेडकर के नाम पर सियासत हो रही है? कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? 100% सियासत कर रहे बीजेपी आरएसएस। इनका कूटनीति है, मनुवादी है। इनको बीजेपी को 2027 में 25 सीट नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ को उखाड़ के फेंक देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जातिवाद, हमेशा जातिवाद करना। उत्तर प्रदेश सरकार में ही देखिए कितना मिनिस्टर है, SC ST OBC बताइए, माइनॉरिटी। नंबर 1। नंबर 2, IAS IPS कितना ऑफिसर है, सब उनका ही लोग बिठा के सब उनका ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा ना देश। संविधान के हिसाब से जाइए ना, संविधान में क्या लिखा है, संविधान के हिसाब से योगी आदित्यनाथ नहीं चल रहे। हमेशा दंगा भड़काना। आज देखिए कुंभ मेला हुआ, इतना कौन सा युवा युवती को मैसेज दिया? 3000 लोग मरे, क्या मैसेज है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी बोल रहे? क्यों नहीं अमित शाह जी नहीं बोल रहे? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, आज 135वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उसको लेकर सियासत हो रही है, जबकि संविधान निर्माता की जयंती पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश में सियासत इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। बहरहाल समय की कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।